दोपहर के 3:55। कजाकिस्तान देश में एक शहर है शिमकेंट नाम से। इस शहर से कजाकिस्तान एयरलाइंस का एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। यह विमान नई दिल्ली जा रहा है। इसमें कई सारे छोटे ट्रेडर्स बैठे हैं पड़ोस के किर्गिस्तान देश से, जो इंडिया जा रहे हैं वूल खरीदने के लिए, जिसे वापस लाकर सेंट्रल एशियन बाजारों में बेच सकें। उसी समय दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट तैयार हो रही है टेक ऑफ करने के लिए। इस फ्लाइट में 312 पैसेंजर्स बैठे हैं, जिनमें से 231 इंडियंस हैं। ये ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या डोमेस्टिक एम्प्लॉयज हो गए। ये सऊदी अरेबिया जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, जिससे कि अपने परिवारों के लिए पैसे वापस भेज सकें। शाम के 6:33 सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की यह फ्लाइट टेक ऑफ करती है दिल्ली एयरपोर्ट से। इसी शाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता ड्यूटी पर हैं। ये दोनों सऊदी और कजाक विमानों से कम्युनिकेट करने लग रहे हैं और उन्हें गाइड करने लग रहे हैं। इन्होंने ही सऊदी वाले एयरप्लेन को क्लियरेंस दी कि वो टेक ऑफ कर सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। कुछ मिनटों बाद सऊदी में बैठे पायलट्स रिपोर्ट करते हैं इन्हें कि सऊदी वाला जो प्लेन है वो 10,000 फीट की हाइट तक पहुंच चुका है। वो इनसे क्लियरेंस रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो 14,000 फीट की हाइट तक जा सकते हैं। दत्ता इस परमिशन को ग्रांट कर देते हैं। दूसरी तरफ कजाक वाला एरोप्लेन लैंड करना चाह रहा है। दत्ता कजाक वाले एरोप्लेन से कहते हैं कि वो 15,000 फीट की हाइट पर रहें, उससे ज्यादा नीचे ना उतरे, क्योंकि ये 14,000 फीट की हाइट पर ये सऊदी वाला एरोप्लेन है। दोनों विमानों के बीच में कम से कम 1,000 फीट का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस रहना चाहिए। वीके दत्ता को अपने स्क्रीन पर ये दोनों एरोप्लेन्स ब्लिंकिंग डॉट्स की तरह दिखने लग रहे हैं। कुछ ही मिनटों में ये देखते हैं कि कैसे दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे के करीब आए जा रहे हैं, और फिर देखते ही देखते ये दोनों डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। ये वो पॉइंट था जब दत्ता को पता चला कि यहां पर कुछ तो बहुत खराब हो गया है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है चरखी दादरी करके। उस शाम को इस शहर में रहने वाले लोग अचानक से देखते हैं कि आसमान में जैसे बिजली चमकी हो, बहुत तेज रोशनी चमकती है, और फिर उन्हें सुनाई देता है जैसे बिजली कड़कने की आवाज हो, थंडर की आवाज सुनाई देती है उन्हें। इससे पहले कि वो सोच पाते यहां पर हो क्या रहा है, आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर। पता चलता है कि ये दो विमान एक दूसरे में क्रैश कर चुके हैं। ये देश के इतिहास का पहला और इकलौता मिड एयर कोलिजन बन जाता है। और नवंबर 1996 के उस ऐतिहासिक दिन पर कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सी छोटी छोटी गलतियां जो एड अप कर गई इस बड़ी दुर्घटना में। सबसे पहले इंडियन ऑफिशियल्स को लगा कि जो सऊदी वाला एरोप्लेन था उसने पक्का ढंग से इंस्ट्रक्शंस को ओबे नहीं किया होगा। उन्हें 14,000 फीट तक रहने को कहा गया था, लेकिन वो 15,000 फीट तक वो विमान चला गया और कजाक वाले के साथ जाकर टकरा गया। लेकिन जब दोनों प्लेन्स से ब्लैक बॉक्सेस को रिकवर किया गया तो वहां से जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर था उससे रिकॉर्डिंग देखी गई कि एग्जैक्टली क्या बात चल रही थी पायलट के बीच में, और पता चला कि सऊदी वाला जो एरोप्लेन था एक्चुअली में वो 14,000 फीट पर ही था, और जो टकराव हुआ था इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच में वो 14,000 फीट पर हुआ था। यानी कि जो कजाक वाला एरोप्लेन था वो 15,000 से 14,000 फीट पर आ गया था। भयानक एयर डिजास्टर के होने के बाद हमारी सरकार ने, इंडियन ऑफिशियल्स ने और दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स ने इससे सीख ली और पूरे सिस्टम में बहुत से ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। और थैंकफुली आज तक इंडिया में भी ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं हुई है।